ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 276 से 280। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, अरे सखी, मेरे नेत्र श्याम सुंदर का मुख देखकर मुग्ध हो गए हैं। मैंने इन्हें घूंघट से रोक रखा था, इससे क्या हुआ? तो अधीर होकर स्वयं आगे जाकर उनसे मिले। लोक की लज्जा और कुल की मर्यादा छोड़कर बलपूर्वक चपलता से मिलकर सर्वथा उनके दास हो गए। तब दूसरी गोपी बोली, पगली, अब किस लिए बेमतलब बकती और झगड़ती है? अब तेरा मत, तेरी सलाह मानता कौन है? वे तेरे नेत्र तो मोहन के ललित त्रिभंगी शरीर की शोभा में उलझे हैं, कितना भी लौटाए जाने पर लौटेंगे नहीं। अब तो वे श्याम सुंदर के सम्मुख अनुकूल रहने में ही प्रीत मानते हैं। अपने निवास हम सबके दाहिने अनुकूल होने का मार्ग ही वे भूल गए हैं। कोई गोपी कहती है, सखी, मेरे नेत्र मोहन के मुख पर मुग्ध हो गए हैं। घूंघट की आड़ रुकावट किसी प्रकार भी नहीं मानती और मेरे रोकने पर भी वे चले गए। वे कुल की मर्यादा का अनादर उपेक्षा करके गए। जो अपने को उन्हें प्रिय लगा वही उन्होंने किया। आतुर होकर श्याम से जा मिले और उनकी रूप सुधा का सुख लूट लिया। दूसरी गोपी उसे उत्तर देती है, सखी, अब तू व्यर्थ बकवाद न कर, मेरा कहना मानकर चुप रहे। सुन, अब उन नेत्रों के अतिरिक्त अपना सुख छोड़कर हमें कौन चलाता? हमारे गमन आगमन में सहायता करता है। एक गोपी कहती है, सखी, मेरे इन नेत्रों ने इतना अनर्थ किया। ये मोहन के मुख को एकटक देखने से उसी प्रकार नहीं हटे जैसे चकोर चंद्रमा को देखने से नहीं हटता। जैसे मणि को देखकर सर आनंदित हो जाता है, वैसे ही श्याम सुंदर को देखकर ये नेत्र अत्यंत आनंद से भर गए हैं। वे संपत्ति पाकर नीचों के समान गर्भ में आ स्वजनों की उपेक्षा करते हैं। उसी प्रकार इन्होंने हमारी उपेक्षा की। श्याम सुंदर के दर्शन से घूंघट के वस्त्र द्वारा रोके गए, तब शिशु के समान हट पकड़कर अड़ गए। एक पल भी धैर्य नहीं रखते, केवल रोने के बल पर ही इन्होंने हट पकड़ लिया है। खींच कर लज्जा रूपी छड़ी लगकर मैंने इन्हें दंड भी दिया, किंतु एक भी भय से ये डरे नहीं। क्या करे? जब पुनः ही माल न गाती खोटा अपने ही नेत्रों में दोष है, तब रत्न पारखी श्याम सुंदर को किस लिए दोष दिया जाए? कोई गोपी कहती है, मेरे नेत्रों ने मेरी ये दशा की, स्वयं तो जाकर श्याम के दास हो गए और अब मुझे भी उनकी दासी बना रहे हैं। मीठे के लिए मीठा मिलता हो तो मुझे झूठा भी खेला ले जाता है। पर ये तो उस रूप स्वा को स्वयं खाते और गिराते हैं, दूसरे को देते नहीं। अतः वहां दूसरा कोई जाए तो किस लाभ के लिए? वह तो मोहन को देख भी नहीं पाता। यदि कुछ काम बनता हो तो वह दासी पना भी किया जाए, पर व्यर्थ कौन पीछे लगा घूमता रहे।
मैं तो स्वामी को जब जब देखती हूँ तभी वे नट जैसा नित्य नवीन वेश बनाए रहती हैं। कोई गोपी कहती है, सखी, मेरे इन नेत्रों के विश्वास का वर्णन कौन करे। पता नहीं ये नेत्र श्याम सुंदर की किस बात को आकर्षित हुए और किस अंग पर ढुलक पड़े। इन नेत्रों के गुण तो मैंने बचपन से भली प्रकार जान रखे हैं। पता नहीं ये कैसे उन मोहन के पास जाकर उनके दास हो गए और कैसे उन पर इन्होंने विश्वास कर लिया, जिनकी दशा शोभा क्षण क्षण में और ही और होती रहती है, जो स्वयं ऐसा चतुर है। उन श्याम सुंदर ने अपने गुण तथा सौंदर्य से किसे वश में नहीं कर लिया है।